नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। चुनावों की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। 4 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। अच्छा खासा माहौल दिल्ली में चुनावों का चल रहा है। इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्प विहार में और हमारे साथ हरीश मालावालिया जी मौजूद है, जिनकी भी दावेदारी टिकटों में है। चलिए इनसे बात करते हैं यहाँ के चुनाव के माहौल के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद जी सर, चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो इससे पहले जो निगम पार्षद हैं उनके 5 साल कैसे बीते यहाँ पर? ये तो आप जब जनता के बीच में वार्ड के अंदर जाएंगे तो जनता खुद बताएगी वो कितनी त्रस्त है। जनता इतनी दुखी, इतनी परेशान उनके कार्यकाल में रही है। केवल और केवल उगाही करने के अलावा और कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ है। हमारे वार्ड के अंदर 25 गज के मकान हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, नालियां भरी रहती है, सीवर भरे रहते हैं, उनकी गंदगी गली में बिल्कुल ऐसे बहती रहती है जिनमें मच्छर पनपते हैं, उसकी बदबू लोगों के घरों में जाती है। लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा आप अगर जाके देखेंगे पार्कों का हाल, जहाँ पर एमसीडी का फंड लगना चाहिए था, हर पार्क का बहुत बुरा हाल है। उदाहरण के तौर पे अभी आप जो अंबेडकर नगर के अंदर मदनगीर हमारे वार्ड के अंदर सबसे बड़ा पार्क है बुद्धा पार्क, जो कि तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 8 ब्लॉक्स को कवर करता है और तकरीबन 12,000 लोगों की जनसंख्या को कवर करता है जो उसी पार्क का उपयोग करते हैं। वहां पर मौजूदा पार्षद ने रोड का फुटपाथ जो ऑलरेडी बना हुआ था, केवल और केवल फंड का दुरुपयोग करने के लिए उस अच्छे बने हुए फुटपाथ को तुड़वाकर दूसरा फुटपाथ बनवाया। उसकी गंदगी सारी वहीं पर, मलबा पूरा वहीं पड़ा हुआ है, घासें उजड़ी पड़ी है, पौधे मरे पड़े हैं। कोई वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, माली सफाई कर्मचारी, कोई वहाँ पर साफ़ सफाई करने कोई नहीं आता। पशु वहाँ पर आए दिन वहाँ पर घुसते रहते हैं, पौधे खाते हैं और गंदगी करते हैं। गाय वहाँ पर घुसती रहती है। किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पर कर्मचारी तैनात नहीं है। मतलब अंधे राज में वहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्ट राज, जो एमसीडी का राज जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज में है, वो सब व्याप्त है। जनता त्रस्त और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मस्त, ये वाली सिचुएशन वहाँ पर अभी बनी हुई है। सर, चुनावों की दौड़ में आपका भी नाम आगे है, दावेदारी है आपकी टिकट की, तो आपने वार्ड के लिए क्या खास तैयारी कर रखी है? देखिए, मेरी वार्ड के लिए बड़ी अच्छे से खास तैयारी यही है कि हमारी आम आदमी पार्टी जो है, चाहे वो हमारे विधायक जी हो और हमारे अरविंद केजरीवाल जी हो, हमारी नीतियाँ हमेशा जनता की भलाई के लिए होती है। चाहे वो शिक्षा हो, शिक्षा के माध्यम में देख लीजिए, हमने सरकारी स्कूलों को बिल्कुल A1 क्लास का बना दिया है। हर प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं, ठीक है। और सफाई व्यवस्था को लेकर भी अगर हम क्षेत्र में आएंगे तो बहुत अच्छा काम हम करेंगे। जनता को हम हर क्षेत्र में खुशी देंगे। बिजली का बिल हमने हाफ किया, पानी हमने माफ़ किया। एमसीडी में आए तो एमसीडी में साफ़ सफाई को लेकर हम बिल्कुल चमका देंगे। मलेरिया के लिए हमने जंग लड़ी। अरविंद केजरीवाल जी की सेना ने ही फॉगिंग करके, घर घर जा करके बड़े युद्ध स्तर पर काम किया और डेंगू से लड़ाई लड़ी। और आप देखिए, जब हम बिल्कुल एक्टिव कर रहे हैं तो डेंगू का जो ग्राफ है दिल्ली में बिल्कुल डाउन चले गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, उनके लिए तो सिर्फ भ्रष्टाचार उनका उद्देश्य है। जनता चाहे मरे चाहे जिए, इस कोरोना काल में जहाँ पर महामारियाँ फैली हुई है, डेंगू चिकुनगुनिया फैल रहे हैं, उनको कोरोना इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण आप अभी देख लीजिए कि मौजूदा कूड़े की व्यवस्था, कूड़े का निपटान करने के लिए जो कूड़ेदान थे, पुष्प विहार में कूड़ेदान थे और हमारे मदनगीर में दक्षिणपुरी और मदनगीर के जो विस्तार रोड है उस पर एक कूड़ादान था। कई कूड़ेदान इन्होंने ओवरऑल दिल्ली के अंदर अमूल कंपनी को बेच खाए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम व्यवस्था सुधार करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को इन्होंने अमूल कंपनी को बेच दिया और कहते हैं कि हमारे पास कूड़ा व्यवस्था करने की जगह ही नहीं है।
सर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, कोई प्रूफ है आपके पास इसका? प्रूफ इसके आप, ये तो जनता देख रही है, प्रूफ में क्या आपको, प्रूफ तो आप जाकर देखिए ना। अमूल के बड़े बड़े आउटलेट्स खुल गए हैं, बिल्कुल लाइटिंग ऐसे लगा लगू के उन्होंने अपने अमूल के आउटलेट खोल दिए हैं। जहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की जगह होती थी, जहाँ पर कॉलोनियों के घरों का कूड़ा आकर इकट्ठा होता था, और जहाँ पर सही तरीके से कूड़े का पृथक्करण कर कर वहाँ उसका निष्पादन कर कर उसको अलग अलग तरीके से भेजा जा सकता था, उस कूड़े को इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो जनता तो इनके लिए भाड़ में जाए, प्राइवेट कंपनी से इन्होंने अपनी जेब भर ली। जनता के घर का कूड़ा कहाँ जा रहा है? आप जाके अगर सर्वे करेंगे तो कॉलोनी का, हर एक क्षेत्र का, हर दिल्ली का नागरिक त्रस्त है। वो कह रहा है कि हम अपने घरों का कूड़ा कहाँ ले जाए। इस भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी ने हमारे कूड़े घर भी बेच पाए, हम अपने घर का कूड़ा कहाँ ले जाए। और वो कूड़े आप अगर देखें तो कूड़े के छोटे छोटे पहाड़ अब कॉलोनियों में लगना स्टार्ट हो गए हैं, ढेर के ढेर लगना स्टार्ट हो गए। उनमें मच्छर पनप रहे हैं, बदबू आ रही है, कोरोना जैसी महामारी फैलने का और इन्होंने निमंत्रण वहाँ दे दिया है। डेंगू जैसी भयानक बीमारियाँ, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारियाँ उस कूड़े से पैदा हो रही हैं। तो ये बिल्कुल अपने आप में सर्वसिद्ध है कि जनता तो इनके लिए कुछ नहीं है। जनता जाए भाड़ में, जनता चाहे मर जाए, कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरना चाहते हैं। सर आप लोग कूड़े की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए मैम, आपको लग रहा है कि हम कूड़े की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से राजनीति नहीं है। ये एक आम जनता की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम जनता के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए इस बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि वो और आगे इस पर इस तरह का विस्तारण ना करे, जिससे आम लोगों की जनता और परेशान हो। जो अभी इन्होंने मौजूदा 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उन्हीं से आप अगर आसपास के जो लोग वहाँ रहते हैं उनको जाकर पूछिए उनके कूड़े के पहाड़ों से उनका क्या हाल है। बदबू, बीमारियाँ, उनको लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। तो ये हमारे लिए राजनीति नहीं है, ये लोगों की समस्याएं जो हम जनता के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। सर आप लोग कहते हो कि बीजेपी 16 नए कूड़े के पहाड़ और देने वाली है दिल्ली को, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ केजरीवाल जी द्वारा उड़ाई गई अफवाह है, बल्कि जो ऑलरेडी 3 कूड़े के पहाड़ है वो उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, अगर उनकी काम करने की मंशा होती तो ये 3 कूड़े के पहाड़ जो 5 साल के कार्यकाल में वो ख़त्म नहीं कर पाए, जबकि अगर तो और कूड़े के पहाड़ों को वो क्या ख़त्म करेंगे। और अभी देखिए ना, आप पिछले 5-6 महीने में हर वार्ड के अंदर एक नए कूड़े का पहाड़ लग रहा है। आप किसी भी, आप जब सर्वे खुद भी कर रहे हैं, आप मीडिया में आप जब जा रहे हैं देख रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना। कुछ समय बाद यही बड़े कूड़े के पहाड़ बन जाएंगे, जिस तरह से वो 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। सर ये और जानना चाहेंगे आपसे चलते चलते आखिर में कि विधायक जी की क्या भूमिका आपके वार्ड में रही? देखिए, विधायक जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हर विकास कार्य में। उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि वो अपनी जनता की समस्याओं का निष्पादन कर सके, हर समस्या को सुलझा सके, चाहे वो एमसीडी की अंतर्गत ही क्यों ना आती हो। कई जगह ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें एमसीडी के अंदर में आती है, जैसे कुछ पार्क है जहाँ पर हम घास, झूले और जिम, ओपन जिम लगाना चाहते थे, लेकिन बदले की राजनीति के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मना कर दिया, एनओसी नहीं दी, जहाँ हम काम नहीं कर पाए। काम करने की हमारी मंशा थी, लेकिन काम नहीं कर पाए। फिर भी विधायक जी ने अपने अथक प्रयास किए, वहाँ पर जो मुझे संभव प्रयास हो सकते, पौधे भेजना, अपने फंड से घास लगवाना, जिम लगवाना, हर तरह का संभव प्रयास विधायक जी ने अपने फंड से किया है। सुरक्षा गेटों के निर्माण उसमें एक बहुत बड़ा प्रयास है, सीसीटीवी कैमरा उसमें बहुत बड़ा प्रयास है, वाईफाई बहुत बड़ा एक काम। तो ये सारे चीज़ें हैं जो विधायक जी ने हर संभव प्रयास किया है कि वो अपनी जनता को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें।
तो ये थे हमारे साथ हरीश जी, जिस तरह से चुनावों का वक्त नज़दीक आ रहा है और फिलहाल आज तो 4 दिसंबर की तारीख भी चुनावों की तय हो चुकी है। सारी राजनीतिक पार्टियां इस टाइम फील्ड में आ चुकी हैं, सबने अपनी कमर कस ली है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि एमसीडी चुनाव का ताज किस पार्टी के सिर बनता है।